बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। पाक ईगल एंटरप्राइजेज़ के लाइव फॉरेक्स ट्रेडिंग रूम की एक और शॉर्ट वीडियो में मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस पिछले हफ्ते में हम कुछ ज़्यादा वीडियोज़ आपके साथ शेयर नहीं कर पाए क्योंकि हमारी मसरूफियात कुछ ज़्यादा हो गई थी। इसलिए आज संडे वाले दिन, आज 19 तारीख़ है, 19 जून 2016, हम आज के दिन आपसे अपनी पिछली कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से वीडियोस शेयर करेंगे। आज हम इंशाल्लाह 2 वीडियोस के ऊपर बात करेंगे आपसे। सबसे पहली वीडियो जो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वीडियो में हम क्रूड ऑयल की 16 जून की ट्रेडिंग के हवाले से आपसे बात करेंगे। क्रूड ऑयल की फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इससे अगली वीडियो जो हम रिकॉर्ड करेंगे उसमें इंशाल्लाह करेंसीज़ के हवाले से 16 और 17 जून को जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली उनके हवाले से हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। किसी भी ज़रूरत के लिए आप किसी भी वक्त ऑफिस टाइम में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझसे रब्ता करने के लिए मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और स्काइप आईडी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम क्रूड ऑयल के ऊपर बात करेंगे। 16 जून 2016, आज जैसे मैंने कहा कि आज 19 जून है, संडे का दिन है। हम पिछली हिस्ट्री में अपनी जो ट्रेडिंग हुई है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। 16 जून 2016 को क्रूड ऑयल की मार्केट में हमारे पास कुछ बेरिश कन्फर्मेशंस मौजूद थी, जिनको अवेल करते हुए हमने सेल की ट्रेड्स की और अल्हम्दुलिल्लाह उन ट्रेड से हमने अच्छा प्रॉफिट हासिल किया। सबसे पहले हम डेली चार्ट पे चलते हैं और डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्रूड ऑयल की मार्केट 11 फरवरी 2016 से $26 के लेवल से अपने बुलिश ट्रेंड को उसने स्टार्ट किया था और ये बुलिश ट्रेंड इसका लगातार छोटे छोटे अप एंड डाउन्स के साथ चलता रहा और ये इस वक्त जो रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है, ये रिट्रेसमेंट 9 जून 2016 को स्टार्ट हुई है और यहाँ से मार्केट ने 51.60 तकरीबन 51.60 के लेवल से अपनी रिट्रेसमेंट को स्टार्ट किया है। मार्केट ने अपना ट्रेंड बुलिश की बजाय सेल की तरफ किया है। इससे पहले भी मार्केट छोटे छोटे डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर चुकी है। अगर आप पीछे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 29 अप्रैल को मार्केट ने तकरीबन $47 के रेट से एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट की थी। अगर हम उससे पीछे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है कि मार्केट ने तकरीबन $42 के रेट से तकरीबन 13 अप्रैल को एक छोटी सी बेरिश मूवमेंट स्टार्ट की थी, एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट की थी। उससे पीछे अगर हम देखें तो मार्केट ने 22 मार्च को तकरीबन $41 के रेट से एक छोटी सी बेरिश मूव स्टार्ट की थी। ये छोटे छोटे बेरिश मूव्स लगातार ट्रेंड के अंदर चलते रहते हैं। जब भी मार्केट किसी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर चलती है तो वो हमेशा तीर की तरह नहीं चलती, बल्कि वो अप एंड डाउन्स करके चलती है। मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत नीचे भी आती है और इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारे पास एक ऐसा टूल है जो हमें मार्केट की इन रिट्रेसमेंट्स के हवाले से काफ़ी बेहतर तरीके से और आसानी के साथ ना सिर्फ गाइड करता है बल्कि हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने में भी मदद करता है। इस वक्त जो मार्केट रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो स्टार्ट हुई थी एक डबल टॉप पैटर्न के बाद। मार्केट में 8 और 9 जून को जो 2 कैंडल्स बनी डेली चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे, इन दोनों ही कैंडल्स ने मार्केट के अंदर डबल टॉप पैटर्न क्रिएट किया और डबल टॉप पैटर्न एक बेरिश सिग्नल है जिसके जवाब में मार्केट सेल की तरफ जा सकती है। और इसीलिए हमने नीचे से ऊपर तक हमने 11 फरवरी से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाना स्टार्ट किया और हमारा एंड पॉइंट इस 9 जून 2016 की कैंडल के टॉप पे था। हमने जब ये रिट्रेसमेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई किया तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो लेवल्स हमारे पास आए 23.6%, 38.2%, 50%, 61 एंड 100%, तो हम इन लेवल्स को देखते हुए ये कह सकते थे कि मार्केट अगर इस डबल टॉप पैटर्न से रिट्रेस करती है तो मार्केट में प्राइमरी टारगेट 23.6% हो सकता है और
पिछले 16 और 17 जून को मार्केट ने तकरीबन ये लेवल अचीव कर लिया था। मार्केट चूँकि बेरिश थी और 23.6% के लेवल की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, और 16 ये कैंडल जिसके ऊपर अभी मेरा माउस है, ये 16 जून की कैंडल है, और इसी दिन की कैंडल के ऊपर आज हम बात करेंगे कि हमें इस दिन जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हुई वो हमने किस तरह से हासिल की। तो चूँकि मार्केट इस 23 के लेवल तक जाने की कोशिश में थी, नीचे आ रही थी, इसलिए पहली चीज़ जिसको हमने फोकस किया वो यही था कि हम यहाँ पे इस एरिया में सिर्फ सेल की अपॉर्चुनिटीज़ को ही तलाश करेंगे, और इसीलिए हम सेल के सिग्नल्स के लिए वेट कर रहे थे। मज़ीद इसकी कंफर्मेशन हमें कुछ दीगर टाइम फ्रेम से मिली। मैं 15 मिनट चार्ट की तरफ चलता हूँ। 15 मिनट चार्ट पे अगर आप गौर से देखें तो मार्केट जब ओपन हुई यहाँ से, तो उसके बाद मार्केट ने बजाय किसी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की तरफ जाने की एक रेंज बाउंड सी कंडीशन अख्तियार कर ली। इस रेंज बाउंड कंडीशन के अंदर हमने दो ट्रेंड लाइंस को ड्रा किया। सबसे पहली ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रा की वो पिछले दिन के इस हैमर के बॉटम से ड्रा की, और इसी 16 जून के दिन 16 जून को हमारे पास ये एक कैंडल बनी जिसने एक लो क्रिएट किया, और हमने इन दोनों लोएस्ट पॉइंट्स को मिलाया और हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई। इसी तरह से 16 जून की ही ये हमारे पास हाईएस्ट कैंडल थी, और उसके बाद ये हमारे पास एक और हाईएस्ट लेवल अवेलेबल हुआ। बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल तो नहीं था, लेकिन बहरहाल ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए हमारे पास एक अच्छा पॉइंट अवेलेबल था, जिसको इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमने ट्रेंड लाइन को ड्रा कर दिया। पाक ईगल एक्सट्रीम एक्सपर्ट लेवल कोर्स के अंदर हम ट्रेंड लाइन को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, और हमने इस चीज़ के ऊपर भी डिटेल से बात की है कि ट्रेंड लाइन हमें किस तरह से कंफर्मेशन सिग्नल्स प्रोवाइड करती है। वहाँ पे हमने एक चीज़ जिसकी बार बार बात की वो ये कि मार्केट में जब हम कोई ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, तो जब मार्केट उस ट्रेंड लाइन के साथ चलते चलते किसी भी तीसरे लेवल पे, किसी भी तीसरे पॉइंट पे जाके इस ट्रेंड लाइन को टच करे लेकिन उसको क्रॉस ना कर सके, तो मार्केट उसी ट्रेंड के अंदर स्ट्रांग हो जाती है। और यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो मार्केट ने ये कैंडल जो कि हमारे पास 12:30 की कैंडल है, उसने, और अगली कैंडल जो कि हमारे पास 12:45 की कैंडल है, इन दोनों ही कैंडल्स ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया, क्रॉस नहीं कर सकी, और फिर मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया। और ये हमारे पास एक अच्छा कंफर्मेशन सिग्नल था सेल की एंट्री के लिए। लेकिन चूँकि मार्केट यहाँ पे एक रेंज के अंदर खड़ी थी, इसलिए यहाँ से सेल की एंट्री ले लेने में उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी शायद नहीं थी, इसीलिए वेट कर लेना भी ज़रूरी था। तो हम दो किस्म के अभी सिग्नल्स की बात करेंगे, दो किस्म के पैटर्न्स की भी बात करेंगे। एक वो जिसको हमने इस ट्रायंगल से कवर किया, और दूसरा वो जो हमारी बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी जिसकी पिछले दिनों में हमने वीडियो भी लॉन्च की, जिसमें हमने 4 मूविंग एवरेजेस और 2 इंडिकेटर्स को यूज़ किया हुआ है, उसके ऊपर जाके हम बात करेंगे। तो यहाँ से सिग्नल लेने की बजाय अगर वेट करते, तो वेट करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी था कि मार्केट इन दोनों ट्रेंड लाइंस में से किसी एक ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे, जिसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज़ के अंदर इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब मार्केट इस एरिया में तकरीबन, अगर इसको आप कैलकुलेट करें, तो मार्केट इस एरिया में तकरीबन 38 पिप्स के अंदर खड़ी थी। तो हमारे लिए ज़रूरी था कि मार्केट इस एरिया को तोड़े और इस एरिया को तोड़ के बाहर निकले। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ जाने की कोशिश की, अगर आप गौर से देखें तो मार्केट दोबारा से इसके अंदर वापस आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगातार इस बेरिश ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रही थी। और जैसे ही ये कैंडल मार्केट में इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के निकली, उसने इस पिछले लेवल्स को तोड़ा, तो ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम बड़े आराम से अपनी सेल की एंट्री लेते हुए ट्रेड कर सकते थे। तो ट्रेंड लाइन को अगर हम फॉलो करते हैं, अगर हम ट्रायंगल्स को फॉलो करते हैं, तो हमारे पास जो सबसे बेहतर कंफर्मेशन सिग्नल है वो हमेशा उसी वक्त आता है अगर हम मार्केट को उस ट्रेंड लाइन या उस चैनल या उस ट्रायंगल को तोड़ता हुआ देखें, और मार्केट उसको तोड़ के एक रीज़नेबल अमाउंट के अंदर उससे दूर चली जाए, तो वो हमारे लिए एक बुलिश या बेरिश सिग्नल की कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है। हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ, जिसमें हमने पिछले दिनों में भी बात की थी कि हम 4 मूविंग एवरेजेस को यूज़ करते हैं, जिनमें एक 5 पीरियड्स की, 15 पीरियड्स की
तीसरी 30 पीरियड्स की और चौथी 60 पीरियड्स की मूविंग एवरेज है। नीचे हम दो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, स्टोकेस्टिक और RSI। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सारे जो इसमें इंडिकेटर्स हैं वो मेटाट्रेडर के अपने ही इंडिकेटर्स हैं। हम कोई कस्टम इंडिकेटर यहाँ पे कोई फैंसी इंडिकेटर आपको नहीं दिखा रहे। इस स्ट्रेटजी के मुताबिक सेल की ट्रेड के लिए मार्केट को हमारी 60 पीरियड की मूविंग एवरेज और 30 पीरियड की मूविंग एवरेज दोनों से नीचे होना ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ मार्केट में इन चारों ही मूविंग एवरेजेस की तरतीब भी सीधी होना ज़रूरी है। यानी सबसे ऊपर सेल के सिग्नल के लिए 60 पीरियड, उसके बाद 30 पीरियड, फिर 15 पीरियड और फिर 5 पीरियड की मूविंग एवरेज का होना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले दिन यानी 15 जून को मार्केट ने इन मूविंग एवरेजेस ने मार्केट के अंदर अपनी डायरेक्शन को क्लियर कर दिया था और मार्केट में चारों मूविंग एवरेज अपने इस पैटर्न को फॉर्म कर चुकी हैं। तो इसका मतलब ये था कि आज के दिन में हमें जहाँ से भी सेल के सिग्नल की तलाश थी वो हमें इन मूविंग एवरेजेस को फॉलो करते हुए मिल सकता था, क्योंकि मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड के अंदर मौजूद है और हम अपने जो इंडिकेटर्स स्टोकेस्टिक और RSI यूज़ कर रहे हैं उनको फॉलो करते हुए इन इंडिकेटर्स से सेल की ट्रेड्स में एंट्री ले सकते हैं। स्टोकेस्टिक के हवाले से हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात की है। पिछली जो स्ट्रेटजी की वीडियो है उसके अंदर भी हमने बात की है कि हम स्टोकेस्टिक को दो तरह से यूज़ करते हैं। एक तो ये सेल के सिग्नल के लिए, एक तो ये कि मार्केट स्टोकेस्टिक 80 या 80 के करीब बेयरिश क्रॉसिंग करें। दूसरा ये कि मार्केट में स्टोकेस्टिक 50 से लेके 80 के दरमियान कहीं पे भी बेयरिश क्रॉसिंग करें। अगर स्टोकेस्टिक की बेयरिश क्रॉसिंग 50 से 80 के दरमियान होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह लें कि 50 से 100 के दरमियान होती है, तो जितनी उसकी क्रॉसिंग 80 के करीब होती चली जाएगी उतना ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा कंफर्म सिग्नल आपको मिलता चला जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, आपको जो सिग्नल्स मिलते हैं वो 50 के लेवल से भी नीचे भी मिलते हैं। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बार बार बात की कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो स्टोकेस्टिक में 50 के लेवल से नीचे मिलने वाले सेल के सिग्नल्स को अडॉप्ट करना शुरू में थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन इसको बड़े आराम से एक्सेप्ट किया जा सकता है अगर आपके पास बाकी चीज़ों की कंफर्मेशन मौजूद हो। जैसे अभी हमने सबसे पहले फिबोनाची से कंफर्मेशन ली, 15 मिनट चार्ट पे हमने ट्रेंड लाइंस और ट्रायंगल से कंफर्मेशन ली। हमारी स्ट्रेटजी के अंदर हमारी मूविंग एवरेजेस हमें एक कंफर्म बेयरिश पैटर्न शो कर रही हैं, जो कि हमारे पास एक कंफर्मेशन मौजूद है। और इस बेयरिश पैटर्न में हमारे पास जो पहला सेल का सिग्नल आया वो 16 तारीख को 7 बजे की कैंडल पे था, जिसको ट्रेड हमने किया। उसके बाद जो हमारे पास अगला सेल का सिग्नल आया वो इसी दिन 16 तारीख को ही हमारे पास 14 बजे की कैंडल पे था, जिसको हमने ट्रेड किया। और दो ट्रेड्स हमें मिली जो कि बहुत ही लाजवाब ट्रेड्स थी। दोनों ही ट्रेड्स के अंदर जो तमाम कैंडल स्टिक्स हैं वो हमारी 60, 30 और 15 पीरियड की मूविंग एवरेज से नीचे थी, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही लाजवाब बेयरिश कंफर्मेशन मौजूद थी। और इन दोनों ट्रेड्स के ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने टेक प्रॉफिट्स को हिट किया। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको टेक्निकल एनालिसिस करने के तरीक़ाकार में मज़ीद सीखने में कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हम डेली चार्ट पे चले जाएं एक दफ़ा दोबारा, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 17 तारीख को जो कैंडल बनी वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश कैंडल थी, और इस बुलिश कैंडल ने पिछली 16 तारीख की कैंडल को एनगल्फ भी किया है। ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। मार्केट अपने 23 के लेवल पे सपोर्ट हासिल करने के चक्कर में भी है, और यहाँ से बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बन चुका है 17 तारीख की कैंडल को। इसलिए अब मार्केट मंडे को जब ओपन होगी तो मुमकिन है कि मार्केट में बुलिश पैटर्न हमें नज़र आए, और हम इस मंडे वाले दिन बाई की ट्रेड्स के लिए ही अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बुलिश कंफर्मेशन मौजूद है। अगर हमारी स्ट्रेटजी हमें पीर वाले दिन बाई के सिग्नल्स प्रोवाइड करती है तो हम डेफिनेटली बाई की ट्रेड्स में जाएंगे, और इंशाल्लाह वो ट्रेड्स भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी साबित होंगी। लेकिन जब मार्केट ओपन होगी तभी इसके बारे में मज़ीद बेहतर तरीके से कहा जाएगा।
इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। आपकी दुआएं, कमेंट्स, लाइक्स, सजेशंस हमारा हौसला बढ़ाते हैं और मज़ीद बेहतर काम करने की जुस्तजू और लगन पैदा करते हैं। फेसबुक, यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इन वीडियोस के बारे में बताएं। हो सकता है आपकी शेयर की हुई कोई पोस्ट किसी दूसरे दोस्त को फॉरेक्स में कामयाबी हासिल करने में मदद कर सके। इसीलिए हम कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग, यानी अच्छी और मुफीद मालूमात को शेयर करके आप बहुत से लोगों की मदद कर रहे होते हैं। और वैसे भी ये सदका जारिया है। आपकी शेयर की हुई मालूमात से अगर किसी का भला होता है तो जब तक वो इस मालूमात से फ़ायदा लेता रहेगा उसका अजर आपको मिलता रहेगा। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।